पुलिस का छापा पड़ा है। आपत्तिजनक अवस्था में मिले हैं 3 लड़के और 2 लड़कियां। होटल संचालक पुत्र की पुलिस से हाथापाई, फाड़ी वर्दी। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, यहां नेहरू बालक बाड़ी कॉम्प्लेक्स में छापा पड़ा है। आपत्तिजनक अवस्था में मिले हैं 3 लड़के और 2 लड़कियां। होटल संचालक पुत्र की पुलिस से हाथापाई, फाड़ी वर्दी। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, नेहरू बालबाड़ी कॉम्प्लेक्स में पुलिस का छापा। आपत्तिजनक अवस्था में मिले 3 लड़के 2 लड़कियां। होटल संचालक पुत्र की पुलिस से हाथापाई, फाड़ी वर्दी। सतना जिले में मैहर से सटे गांव के लोग इन दिनों पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि गांव में तमस नदी निकलती है, लेकिन गांव के पास संचालित होने वाली अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने सभी जल स्रोतों में से पानी निकलता है, जिससे अब सारे जल स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं। जबकि अल्ट्राटेक कंपनी ने गांव को गोद लिया है, जिसके बाद गांव की सारी मूलभूत सुविधाएं कंपनियों द्वारा को पूरा किया जाना था, लेकिन इसके बाद भी ना अल्ट्राटेक कंपनी और ना प्रशासन के लोगों ने कोई मदद कर रहा है, जिससे गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं अब के न्यूज की टीम ने इस मुद्दे पर मैहर एसडीएम से बात की तो वो अपने पल्ला झाड़ते नजर आए और 2 से 3 दिन के अंदर टैंकरों से पानी भिजवाने की बात कही। खबर छतरपुर से है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह छतरपुर पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर कई आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के सानिध्य में अपराधी जिले में बेखौफ घूम रहे हैं। जिले में किसी की भी हत्या कर दी जाती है पर प्रशासन कुछ नहीं करता। बीते दिनों घुवारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के आरोपी इमारत लोधी के भाजपा नेताओं के साथ सीधे संबंध है। मेरा ये आरोप है, जिन्होंने कल्याण सिंह बुंदेला, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और वहीं आसपास फिर रहे हैं। तो क्या पुलिस का संरक्षण है या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है कि तुम मर्डर करो और चुनाव में हम लोगों की मदद करो, धौंस धपट और गरीब गुरबा से वोट हमें दिलवाओ? मेरा यह आरोप है। जिन्होंने कल्याण सिंह बुंदेला के भाई संदनी थाना सटई राजेंद्र सिंह का मर्डर किया है, मर्डर करने वालों के संबंध भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मलखान सिंह जी से क्या, जरा पता लगा लीजिए। खबर इंदौर से है, जहां एसटीएफ पुलिस ने धार जिले में राजेंद्र सूरी सहकारिता शाखा संस्था के चना घोटाला कांड में 93 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में संस्था के प्रबंधक और एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 20 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने इनाम घोषित किया है। एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की गई है। ये सूचना मिली थी कि धार जिले से जो श्री राजेंद्र सूरी साख सहकारी संस्था राजगढ़ नामक संस्था का जो सदस्य हैं और प्रबंधक इत्यादि, इनके ऊपर कुल 7 अपराध दर्ज है। इनमें 3 अपराध जो 420C के हैं, जिनमें करीब कुछ 93 करोड़ रुपए के लोन का घपला हुआ था और उस घपला में जो आरोपी करीब 20 आरोपी फरार है, उसमें से एक प्रमुख आरोपी जो इस संस्था में प्रबंधक की हैसियत से था, जिसका नाम विंदेश मंडलोई है, इसकी काफ़ी समय से तलाश थी। उज्जैन लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भारतपुरी क्षेत्र के रजिस्ट्री कार्यालय में चपरासी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि आवेदक ने अपने भाई की जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाने के लिए आवेदन किया था।
जिसको लेकर आवेदक कई दिनों से रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसका काम नहीं किया जा रहा था, जिस पर आरोपी नारायण रावत ने काम करने के एवज में 4,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त विभाग से, जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तहसील के आवेदक शैलेंद्र सिंह द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का कल एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि रजिस्ट्रार कार्यालय उज्जैन में नकल सेक्शन का बाबू नकल रजिस्ट्री की नकल सत्यापित कॉपी देने के 4,000 रुपये मांग रहा है। इसको तस्दीक कराया गया, उस संबंधित लोक सेवक से आवेदक की बातचीत कराई गई, रिकॉर्ड किया गया। जब तस्दीक होने के बाद आज आवेदक को बुलाया, 4,000 की राशि लेकर के उस पर केमिकल लगा करके आवेदक को भेजा, और जैसे ही आवेदक ने उस लोक सेवक को पैसे दिए तो हमारी टीम इस कार्यालय के आसपास तैनात थी और उसको रंगे हाथ 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। यहाँ पे उनको रजिस्ट्री की जो कॉपी रहती है निकालना रहती है, सत्यापित रहती है प्रतिलिपि, तो उसके लिए इन लोगों ने पैसे मांगे थे। एक 10 मार्च को निकलवानी थी हमने, तो 5,000 रुपये उसके लिए हम उनको पहले ही दे चुके, और फिर जब वापस से दूसरी कॉपी निकलवानी थी तो उन्हें फिर से 4,000 रुपये मांगे, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने कल कंप्लेन की और आज वो पैसे देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर डबरा से है, जहां ग्वालियर जिले की नगर परिषद आंतरी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सीएमओ ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। सीएमओ ने उनके साथ अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं। वहीं सीएमओ सारिक कौशर ने बताया कि शनिवार को पूर्व अध्यक्ष भारत सिंह यादव कार्यालय में गालियां दी और अपने लोगों को कार्यालय बुलाकर घेराव किया। ये घटना 3 तारीख की शनिवार शाम 5:30 बजे की है, जब मैं अपने कार्यालय में कुछ फाइल्स देख रहा था और शासकीय कार्य कर रहा था। उस समय पूर्व अध्यक्ष श्री भारत सिंह यादव कार्यालय में आए और उन्होंने वहाँ पे गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ अपने परिचित लोगों को बुलाकर, बाहुबलियों को वहाँ बुला के कार्यालय का घेराव किया। बहुत मुश्किल से नागरिकों के सहयोग से हम वहाँ से निकल पाए। पूरा स्टाफ भयभीत है, कुछ लोग तो आज भी ऑफिस में आए नहीं हैं। खबर शहडोल से है, जहां जिले की नरसराहा डिपो की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ का खिलाफ कलेक्टर के शिकायती आवेदन सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ममता दुबे और अनिता गुप्ता ने बताया कि उनकी ड्यूटी नगर पालिका कोविड वैक्सीन सेंटर पर लगाई गई थी, लेकिन सीएचएमओ
वहां आए और उनके साथ अभद्रता करने लगे और उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगे, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सीएमएचओ के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्टर से सीएमएचओ की सस्पेंड करने की मांग की। हम लोग बैठे थे सर, लिखा पढ़ी कर रहे थे, इतने में आते हैं सीएमएचओ सर, बोलते तू कौन है, तू क्यों बैठी है यहाँ, तेरे को कौन बैठा, तू चल जा फील्ड में जा, फील्ड से लोगों को भेज, यहाँ मत बैठ। और सर उस दिन टीकाकरण मतलब शुरू हुआ है 11:15 बजे और कलेक्टर साहब को जानकारी दी गई है कि 9 बजे टीकाकरण शुरू हो गया। वैक्सीन ही नहीं आई थी सर 11:30 बजे तो बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? जी सर, किस तरह से बदतमीजी की? मतलब यही कि तू क्यों बैठी है यहाँ, चल तू यहाँ से जा। सर मैं कल ड्यूटी में थी, कोविड-19 वाला टीका का, उसमें सर आए हैं 2:30 बजे, मेरे को बोलते हैं आप तू कौन है, सीएमएचओ सर थे, सागर सर थे, बोलते तू कौन है, यहाँ क्यों बैठी है, भाग यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे हम लोग के विभाग वाले कर लेते हैं सब। और बोलते हैं ड्यूटी कौन लगाए तेरे यहाँ पर, मैं बोली मेरे अधिकारी लगाए हैं सर, बोले कौन अधिकारी, नंबर दो मैं बात करता हूँ। संघ ने ज्ञापन दिया है उनकी ड्यूटी के दौरान जो वरिष्ठ अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के, वो अवैध भाषा का प्रयोग करते संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी। किस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है इन्होंने सीएमएचओ सागर से जो है अभी वर्तमान पदस्थ स्वास्थ्य विभाग में, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया है। डाबर थाने में छेड़छाड़ के आरोप में बंद आरोपी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोपी ने बताया कि सिटी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर देवेंद्र लोधी ने उसकी जमकर पिटाई की। इसी के साथ आरोपी ने थाना परिसर में पुलिसकर्मियों द्वारा शराब पीने के भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं आरोपी की पिटाई के मामले में पुलिस अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। कोई लड़की के साथ छेड़खानी का प्रकरण था, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कोर्ट में पेश किया गया था, जबकि कोर्ट अभी बंद चल रही है कोरोना पॉजिटिव होने का। नहीं, उनको कल भितरवार को इसमें कोर्ट में पेश किया गया था, तो भितरवार में पॉक्सो एक्ट में पकड़ नहीं लिए जाते हैं, तो आज इनको इसीलिए डबरा कोर्ट में पेश किया। सर चोटें बहुत गहरी हैं उसकी देखी जा रही है। एमएलसी में शुरुआत की एमएलसी की मैं जाँच कर लूँगा, शुरुआत की एमएलसी जब इसको कोर्ट में पेश किया गया होगा उस समय पेश करने से पूर्व जो एमएलसी कराई गई थी वो चेक कर दूँगा। एक रात में मुझे पीटा, दारू पी के बोला तूने किसी को बोला तो तेरे को 1 दिन और रखूँगा। और किसके द्वारा मारपीट की गई? मुझे देवेंद्र लोधी। क्या कारण रहा आपकी हिरासत के पीछे? मुझे तूने लड़की के मेरा उस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा पीटा। कब से थाने में रखे हैं पुलिस आपको? 4-5 दिन हो गए। अच्छा, किस वजह मारपीट का कारण क्या रहा, क्यों मारपीट कर रहे थे? दारू पिए तो बोला तूने किसी को बोला तो मैं तुम्हें कोई ऐसा करूँगा, मारूंगा। खबर मंदसौर से है, जहां जिले के पिपलिया मंडी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। राजस्थान से ब्लैक कलर की कार में अवैध रूप से शराब परिवहन करते 2 युवकों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ब्लैक कलर की अल्टो कार में पिपलिया मंडी नगर के 2 युवक अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अल्टो कार को रोककर गाड़ी में सवार 2 युवकों को पकड़ा और गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में 2 पेटी बियर और 4 पेटी देशी शराब मिली। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से
धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर शहडोल से है, जहां उड़ीसा से 4 बाइक में गांजा लेकर शहडोल जा रहे गांजा तस्करों को अमलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से 30 किलो गांजा जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस ने एक गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अपनी बाइक छोड़कर वहां से भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि गांजा तस्कर बाइक के सीट के नीचे गांजा रखकर उड़ीसा से शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के उसलापुर ले जा रहे थे। थाना अमलाई में एक गांजे की कार्रवाई हुई है और उसमें 3 व्यक्ति उसमें आरोपी थे और उसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कमलेश और भोला सिंह। ये लोग मोटरसाइकिल से गांजा परिवहन करके ला रहे थे और अमलाई पुलिस ने इनको पकड़ा है और इनके पास से करीब 30 किलो गांजा बरामद हुआ है और इसके अलावा 4 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं और उसमें 2 आरोपी फरार हुए हैं और इसके पास से लगभग 30 किलो गांजा मिलने के बाद में अमलाई पुलिस ने धारा 8/20 NDPS की कार्रवाई की है। खबर सीधी से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीधी शहर में जामली थाना अंतर्गत बस स्टैंड तिराहे पर थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा द्वारा मास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत राहगीरों, बाइक चालकों, 4 व्हीलर सहित दर्जनों चालान काटे गए। साथ ही थाना प्रभारी ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क भी वितरित किए। वहीं मास्क चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी भी बिना मास्क लगाए बाइक पर निकलता दिखा और जब उसे पुलिस ने रोका तो वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। गाइडलाइंस का पालन करते हुए और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के जो निर्देश हैं उनके तहत यहाँ मास्क की चेकिंग लगाई गई है। इसमें लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, क्योंकि ज़िले में जो कोविड का संक्रमण है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी जो टेस्टिंग हो रही हैं जिला चिकित्सालय में, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आंकड़ा जो 2.5 में पहुँच रहा है दिन ब दिन। तो इसके लिए एक ही इसका उपाय जो है कि लोग अवेयर, मास्क लगाने के प्रति प्रेरित हों, अवेयर हों। इसमें मेन चीज़ है सेल्फ अवेयर हों और मास्क लगाएं। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं
मास्क वितरित भी किए गए हैं। तो इसी तारतम्य में यहाँ पे मास्क चेकिंग लगाई है। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए छतरपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनके हाथों में कोरोना दूत की सील लगाकर चिन्हित कर दिया गया और समझाइश देते हुए कहा गया कि अगर वह फिर से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें अस्थायी जेल भेजा जाएगा। छतरपुर जिले के नौगांव तहसील में ग्राम भदेसर से दंपत्ति के साथ मार पिटाई का मामला सामने आया है। भदेसर निवासी मीरा राजपूत ने बताया कि अपने पति मूलचंद राजपूत के साथ अपने बाड़े के घर जा रही थी, तभी दो व्यक्तियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और मेरे पति के सर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया और मेरे साथ बेभत्सता की गई। जब हमने इसकी शिकायत पुलिस चौकी लुगासी में की तो उन लोगों ने हमारे साथ फिर से मारपीट की, जिसको लेकर मैं पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने आई।